बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसलीन से अपने जिस्म के किसी भी हिस्से के गैर ज़रूरी बाल साफ़ करें, वो भी मिनटों में। अब आपको पार्लर जाकर ढेरों पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं और ना ही इन पार्लरों पर अपना कीमती वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब एक बार हम चले जाते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से बिठा कर रखते हैं कि बैठें, आप इंतज़ार करें, हम आपको बुलाएंगे। तो आपका इससे बहुत ही ज़्यादा कीमती वक्त बर्बाद होता है। या फिर वो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है और वो अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बालों को रिमूव करने के लिए कोई हल ढूंढ रही हैं, तो वैसलीन में आपको उसका हल मिल जाएगा और मैं बताऊंगी उसका हल आपको कैसे मिलेगा। आपने लेना है बेकिंग सोडा। मीठा सोडा और बेकिंग सोडा में आपने फ़र्क समझ लेना है। आपने बेकिंग सोडा लेना है, मीठा सोडा नहीं लेना। ये मैंने 1 चम्मच लिया है। ठीक हो गया, इतना समझ आ गया। उसके बाद 1 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है और उसके बाद इसमें दूसरी जो चीज़ डालेंगे वो है पानी। पानी सादा लेना है, ना ठंडा हो ना गर्म हो। आपने नॉर्मल नल का पानी लेना है। मेरे पास नल का पानी है। उसके बाद थोड़ा सा इसी बेकिंग सोडा में हम पानी शामिल कर देंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद हम इसे इतना मिक्स करेंगे कि इसका इस तरह से पेस्ट बन जाए। पेस्ट बनने के बाद हमें रोज़ाना रात में सोते हुए लगाना है। दूसरी जो टिप है वो इससे भी बेहतरीन है, क्योंकि उससे आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन इससे आपको आहिस्ता आहिस्ता करके जो आप गैर ज़रूरी बाल है जिस जगह आप लगाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता झड़ते रहेंगे, खुद ब खुद ख़त्म होते रहेंगे इस रेमेडी की वजह से। जिस्म के जिस हिस्से पे गैर ज़रूरी बाल हैं, बस आपने इस तरह से हल्का हल्का लगाना है। जिस तरह से मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, आपने इस तरह से अच्छी तरह से अप्लाई करना है। वो जो अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बालों से परेशान रहते हैं, आए दिन उनके जिस्म पर जिस जगह वो नहीं चाहते बाल उग आते हैं, उन्होंने उस जगह वो ये रेमेडी ट्राई करनी है और आहिस्ता आहिस्ता उस जगह से इनके बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जब आप अच्छी तरह से इसे अप्लाई कर लें तो आपने हल्के हाथ से 2 मिनट इस तरह से मसाज करना है कि जितना भी हमारा जो महलूल है वो बालों की जड़ों तक पहुँच जाए, ताकि इसे रिमूव करने में आसानी हो जाए और जो हमारी रेमेडी है वो जड़ों तक पहुँच कर अपना काम दिखा सके। बस आपने इस तरह से रोज़ रात में अप्लाई करके सो जाना है और सुबह नीम गर्म पानी से इसे वॉश कर लेना है अच्छी तरह से। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपके गैर ज़रूरी बाल जो है रिमूव हो जाएंगे। टिप नंबर 2, ये टिप मेरी उन लोगों के लिए लाजमी है जिनकी शादी होने वाली है। आपने लाजमी है ट्राई करनी है, आपको बहुत कारआमद साबित होगी। आपके घर में वैसलीन पड़ी रहती है जो हमें पता नहीं होता किन किन कामों के लिए किस तरह यूज़ होती है, तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हमने वैसलीन को यूज़ करना है। वैसलीन बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती है। इसमें ऐसे प्रोडक्ट शामिल होते हैं जिसे हमारी स्किन को देखकर बनाया गया है, तो इसलिए आपने बिना झिझक इस्तेमाल कर लेना है। आपने लेनी है 1 चम्मच हल्दी। हल्दी प्योर हो तभी फ़र्क होगा, अगर हल्दी प्योर नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं इस रेमेडी का। इस रेमेडी की खासियत यही है कि इसमें हल्दी जो है प्योर है। आपने बस हल्दी प्योर लेनी है। उसके बाद हम इसमें वैसलीन शामिल करेंगे, थोड़ी सी, 1/2 चम्मच से थोड़ी सी कम लेनी है। मैं आपको लाइव ही हेयर रिमूव करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आपकी आंखों के सामने रिमूव हेयर हो जाएंगे, वरना आप कहते हैं कि ऑफ कैमरा आपने कुछ ना कुछ कर लिया होगा, तो मैं आपको वीडियो में ही हेयर रिमूव करके दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने इसमें वैसलीन डाली है। तीसरी चीज़ जो मेरे पास है, इसमें दूध। ये दूध मेरे पास कच्चा है। आपने कोई भी कच्चा दूध ले लेना है, मतलब बॉयल ना हो, कच्चा दूध हो। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से हिलाना है और उसमें और कुछ भी शामिल नहीं होगा। बस ये हमारी 3 चीज़ें इनफ है। अब इसे अप्लाई किस तरह से करना है देखते जाइए आगे वीडियो में। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसका बहुत ही थिक सा पेस्ट बनाना है। ज़रा सा दूध हम इसमें और ऐड कर लेंगे, मुझे कम लग रहा है। आप देख सकते हैं दूध की क्वांटिटी पहले मैंने कितनी डाली थी और अभी भी बहुत ही हल्का सा डाला है। इससे लिक्विड ही नहीं बनाना है, बहुत इसकी कंसिस्टेंसी जो है थिक सी रखनी है हमें। बस इतना काफ़ी है। अब ये हमारी रेमेडी तैयार हो गई है अप्लाई होने के लिए। अब मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप उस जगह मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ जहाँ अभी भी हेयर हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। आपने एक मोटी सी लेयर अप्लाई कर देनी है, थिक सी, ताकि हमारा जो रेमेडी है वो बालों की जड़ों में पहुँच जाए और हमारे बाल ईजिली रिमूव हो जाए। और व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे। सब्सक्राइब जो है आपकी तरफ से प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है, आपकी अपनायत होती है जो आप हमारे साथ शेयर करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने मोटी लेयर लगा दी है। बस आपने भी इसी तरह से अच्छी तरह से अप्लाई करना है। जिस्म के जिस हिस्से पे आपके गैर ज़रूरी बाल हो आपने वहाँ लगा लेना है। सिर्फ अंडर लेग्स पर नहीं लगाना है, आप अंडर आर्म्स पर भी लगा सकते हैं इसे।
इसके अलावा आप जहाँ चाहे लगा सकते हैं, सिर्फ आपने अंडर लेग्स को छोड़ देना है। उसके बाद इसे ड्राई होने छोड़ देंगे। जब ये इस तरह से ड्राई हो जाएगा तो हम इसे रब करके अच्छी तरह से उतार देंगे। बस आपने इसे इतना टाइम देना है कि ड्राई हो जाए। ये बस ड्राई हो गया है। उसके बाद मैं इसे हल्के हाथ से मसल कर उतार रही हूँ। इतनी ज़ोर से नहीं मसलना है कि आपकी खाल ही निकल आए। बस आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा मेरे हेयर रिमूव अच्छी तरह से हो गए हैं। ये वही हाथ है जो मैंने आपको पहले अप्लाई करके दिखाया था और अभी भी वही हाथ है। अब मैं आपको गीले वाइप से साफ़ करके दिखाऊंगी कि इसके किस तरह से रिज़ल्ट है। जैसे जैसे मैं वाइप से साफ़ करती जाऊंगी आपको रिज़ल्ट नज़र आते जाएंगे। और देखें वो हिस्सा देखें जो मेरा बाल वाला है और विदाउट बाल जो रिमूव हो गए। आप देखें कितने अच्छे लग रहा है और बिल्कुल अच्छी तरह से रिमूव हो गया है। तो देखा आपने किस तरह से हमारे हेयर रिमूव हो गए बहुत ही आसानी से, वो भी घर में रह के बिना पैसे खर्च किए बगैर, और ना ही इसे पार्लर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको क्लोज से भी करके दिखाती हूँ कि आपको ताकि यकीन आ जाए कि देखें मेरे बाल किस तरह से रिमूव हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप वापसी आकर कमेंट में मुझे दुआएं ज़रूर देंगी। बस तो अपना सपोर्ट, अपना प्यार इसी तरह रखिए। मैं मिलूँगी अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में ढेरों याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।